हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। और सबसे ज़रूरी चीज़, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको प्रूव करना है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन आप कोई सी भी साइड ले लीजिए, आपकी बुक में तो हेल्प दी गई है, हिंट दी गई है। देखिए ये लिखा था बामा पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग कीजिए, बट आप कोई भी एक साइड ले लीजिए, दोनों तरफ से निकल सकता है इसको। चलिए देखिए, हम इसको एल से ले लेते हैं। टेकिंग एल एच एस, तो ये क्या था 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है ना। और देखिए हमको पता है क्या सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक है तो इसको 1 अपॉन कॉस ए, और इसके अपॉन में सेक था, फिर 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम में यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए, इसका 1 से हो जाएगा तो इधर 100 कॉस ए प्लस 1, और इसके अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। जब अपॉन के अपॉन में होता है तो या तो आप रिवर्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले से, इस वाले का मल्टीप्लाई इससे, और अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले से, ठीक है ना। तो आपको जो भी समझ में आए वैसे कर सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ आपका कॉस ए प्लस 1, ये संख्या पलट जाती है। आप इसको ऐसे ले लीजिए, देखिए क्या था कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और जो नीचे वाला जो अपॉन में था 1 अपॉन कॉस ए, आप इसको रिवर्स करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कॉस ए ऊपर पहुंचेगा तो आप यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस ए अपॉन ए 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो लिख दीजिए, कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। देखिए ये हो गया कॉस ए प्लस 1 ब्रैकेट बंद, कॉस ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, या फिर कट ही जाएगा इससे, कॉस ए से कॉस ए कट गया। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में, यहाँ पे कुछ नीचे था ही नहीं, 1 बचा है। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना था, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए। तो एक काम करिए, आप क्या कहते हैं, इसमें नीचे ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस ए का नीचे और 1 माइनस कॉस ए का ऊपर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। और देखिए आपने पढ़ा है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए, ठीक है ना। यहाँ पे हम साइन ए रख देंगे अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये क्या हो गया, ये हो गया ऊपर वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। और ये देखिए हमको प्रूव करना था, आर एच आ गया, यहाँ से हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 5, सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके। तो हमें इसका यूज़ करना है, जो यहाँ पे सर्व समीका दी गई है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका यूज़ करना है हमें इसमें लागू करके। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन, और इसमें कंडीशन और लागू थी, वो थी, हम नोट कर लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका हमको यूज़ करना है इस सर्व समीका का। तो आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को जब आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, और कॉट को जब ओपन करेंगे तो कॉस अपॉन साइन। देखिए नीचे हमें साइन चाहिए, तो हम करते क्या, इसमें दो चीज़ हो गई, अंश और हर, हम दोनों में साइन से भाग दे देते हैं। सबसे पहले तो हम टेकिंग एल एच एस लिखते हैं, एल एच एस ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये, और इसमें कॉस ए माइनस साइन ए
प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में ही हम किससे भाग देते हैं, साइन से, क्योंकि हमें देखिए आप इसको जब लेके आएंगे सर्वसंख्या को प्रयोग करने के लिए हमें अपॉन में साइन अवश्य चाहिए होगा। तो अंश व हर दोनों में, अंश व हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर, चलिए देखिए हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, पहले इसमें भाग देते हैं, फिर माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, इसके अपॉन में अब देखिए यहाँ पे क्या था, कॉस है तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है ना। अब देखिए आपको पता ही है कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, कॉट। ठीक है ना। तो अब हम इसको चेंज करके ले लेते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉट ए माइनस ए, साइन से साइन कट जाएगा 1। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, प्लस के कॉसेक ए, 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक ए, कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन से साइन कट गया 1 माइनस माइनस कॉसेक ए। ठीक है। अब इसमें देखिए आप कॉट और कॉस को मिसाल लिख लेते हैं और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है जो उन्होंने दी है। क्या कहा था, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसका हम यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एक साथ, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक, कॉट और कॉस को साथ में लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है। अब देखिए आपको ऊपर प्रॉपर्टी दी गई है और ये आपने पहले ही पढ़ी है, क्या, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको बुक में दी गई है क्वेश्चन में कि हमें इसका प्रयोग करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कहीं स्क्वायर तो है नहीं, हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे 1 की जगह पर इसको रखते हैं, तो इसको हम 1 के इक्वल निकाल देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, इसको जब भेज देंगे कॉट माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, जहाँ पर ये 1 था ऊपर, इसकी जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। आप चाहे तो इसको अलग ब्रैकेट में लिख लीजिए तो आ जाएगा आपको, और बाकी सब कुछ वैसे लिखा देंगे। तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है ना, इसको आप अलग लिख लीजिए एक ब्रैकेट में, फिर माइनस लगा दिया हमने, और माइनस के अंदर लिखना है तो पूरा ब्रैकेट आप लगा दें। क्या था 1 की वैल्यू हमने क्या रख दी थी, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। इसके अपॉन में जो संख्या सेम, अब नीचे वाले कुछ नहीं करना है, नीचे ऐसे रख के रहने दीजिए सब कुछ, और बस इसको सॉल्व करते चलिए, जो आपको प्रूफ करना है आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। जो भी आपको आइडेंटिटीज वगैरह पता है उन सब का प्रयोग करते चलें। देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या जाता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब देखिए माइनस ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, ठीक है ना, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, इस पूरे के अपॉन में जो पूरा नंबर था कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए आप इसमें यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो इन दोनों में से हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लेते हैं, और यही हमें प्रूफ भी करना है, बस इसको रखना है, बाकी सबको ठिकाने लगा दीजिए, समझ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया यहाँ पर 1, देखिए इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा, कुछ भी नहीं बचा, माइनस ब्रैकेट में यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट बंद अपॉन में
कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस था इसको अंदर खोल देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या आ गया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर कॉट ए ये प्लस का है, माइनस का कॉसेक और प्लस का 1। देखिए माइनस का कॉसेक ये मिल गया, प्लस का 1 कॉट ए और कॉट ए प्लस के तो सेम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया। और यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल टू जो ऊपर बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो कंफर्म आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो हो गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया ये बोर्ड एग्जाम में। देखिए √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। चलिए इसको करते हैं प्रूफ। क्या था, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है ना। तो आप LHS ले लेते हैं हम लोग इसको पहले, तो टेकिंग LHS, ठीक है। देखिए क्या हो गया यहाँ पर, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखिए जैसे हम आपने शुरुआत में कुछ क्वेश्चन किए थे, 9th में किए थे, हर का परमेकरण ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे जो नीचे रूट में होता था, और साइन चेंज कर दिया करते थे, तो वो इसमें भी करते हैं हम, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ये तो हो गया 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, ये रूट जो आएगा। और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना था हमको, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए, और इसके अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, रूट के अंदर। देखिए ये 1 प्लस साइन ए पूरा ब्रैकेट के अंदर था, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। अब अंडर रूट देखिए 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटीज पता ही आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। इसका प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए ये इस पे भी स्क्वायर है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसमें से एक बाहर निकल के आ गया, क्या हो गया, ये 1 प्लस साइन ए, और कॉस स्क्वायर ए अंदर था तो ये बाहर आ गया, तो क्या हो गया, ये कॉस ए, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना था हमको, सेक ए और टेन ए प्रूफ करना था। देखिए अब करना क्या है, इसको आप अलग अलग कर दीजिए बस, 1 अपॉन कॉस ए, आपको समझना है। देखिए सेक ए कैसे मिल सकता है हमको, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए और टेन को साइन अपॉन कॉस, बस इसीलिए हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं। 1 अपॉन कॉस हो गया, प्लस का निशान लगा दीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है, सेक ए प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा टेन ए, ये इक्वल किसके हो गया, RHS के, ये हमको प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कौन सा है इसका 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करना है। तो आप जब जो चीज़ प्रूव करनी है आप उसको देख के समझ सकते हैं कि आपको क्या प्रूव करना है और कैसे आएगा। टेन थीटा कैसे आ सकता है, साइन अपॉन कॉस, बस एक ही ऑप्शन है। इसमें से ऊपर वाले में साइन कॉमन लीजिए, नीचे वाले में से कॉस कॉमन ले लीजिए, तो साइन और कॉस मिल गया। बाकी सब जो है बस उनको आपका खात्मा करना है, सबको हटा के फेंक दीजिए कैसे भी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में का 7वां है। क्या है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में था 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू है टेन थीटा। देखिए एलएचएस ले लेते हैं। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको, अब तो आपको समझ में आ गया, ये वाला हमने पार्ट ले लिया है, ठीक है ना। साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पे इसमें कॉस कॉमन ले लेते हैं नीचे वाले में से, तो कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए आप करना क्या था, आपको इस साइन और कॉस को बचा के रखना है, इन सबको हटा देना है। आप कोई भी आइडेंटिटीज प्रयोग करिए, कुछ भी करिए, इसको अगर आपने हटा लिया तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हम इसका प्रयोग करते हैं और देखिए करते हैं इसको, क्या था यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पे था ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन थीटा, ऊपर वाले को वैसे दिखा देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। और ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 और इसके ब्रैकेट में अंदर क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद और माइनस का 1 और ये वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इक्वल टू ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, इसका मल्टीप्लाई हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 में से ये माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1। देखिए 2 में से 1 माइनस हो गया तो कितना बचा, 1 बच गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कट गया, बस हमको इसको हटाना था। अब क्या बच गया, नहीं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये इक्वल किसके हो गया टेन थीटा के। एलएचएस इक्वल टू बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप बस थोड़ा सा समझिए आप इन क्वेश्चनों को कैसे पहुंचना है हमको। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट 5वें का 7 साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूफ करना है हमको। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर दिए गए हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए आपको। अब ये बताने की चीज़ नहीं है, ये तो आपको आनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए साइन इसको ओपन कर देते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको और इसको भी। देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी है, इसको भी कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू
सेक ए। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये है, तो इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया देखिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इनको हमने रख लिया एक साथ। फिर प्लस देखिए ये है कॉसेक स्क्वायर ए और इधर है सेक स्क्वायर ए, इसको भी साथ रख लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बचा था और यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू सेक ए बचा, तो 2 साइन ए, और देखिए कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। 1 प्लस ब्रैकेट में आ गया यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 और प्लस 2, देखिए यहाँ पर 2 बचा था, यहाँ पर भी 2 बचा था, ठीक है ना। तो 2 2 4 और 1 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। आंसर हम चाहिए 7, 10 की फॉर्म में चाहिए, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको चेंज कर दीजिए कॉसेक को, कॉसेक आइडेंटिटीज जो 10 की फॉर्म में होती है मैं लिख देता हूँ। देखिए ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक वाला लिख देते हैं तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 प्लस देखिए कॉसेक स्क्वायर है तो इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 प्लस सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आप ओपन कर दीजिए 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 5 1 6 और 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर है, ये हमको प्रूव करना था, इक्वल टू RHS हो गया। ये हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 9 पार्ट देखिए, इसमें सॉल्व करने से पहले हमको हिंट भी दी गई है। इसमें हिंट में दिखा गया था बायां पक्ष और दायां पक्ष, मतलब LHS और RHS दोनों को अलग अलग सरल कीजिए, तो हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं और इसको और इसको दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, जहाँ पर आंसर मिल जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। देखिए कॉसेक ए को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, उसके बाद में सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, अब ब्रैकेट बंद होगा, इधर 1 अपॉन 10 को हम लेते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट को कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हो गया हमारा क्या साइन ए एलसीएम हो गया। देखिए इसका मल्टीप्लाई इस तरफ, इसका इधर, और यहाँ पे 1 है इसका इस तरफ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे इधर भी हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ए हमने ले लिया एलसीएम, इसका इसमें करेंगे, और यहाँ पर जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो इस 1 का मल्टीप्लाई इस वाले 1 से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, एलसीएम नीचे लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसके एलसीएम में क्या जाएगा कॉस ए साइन ए, तो दोनों ले लेते हैं कॉस ए साइन ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए ये आइडेंटिटीज बन गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है, तो हम यहाँ पे तो रख देंगे 1। अब इधर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, आप चाहे यहाँ पे लिख भी दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और सेम ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आप चाहेंगे तो इसको क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना, ये एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू, अभी हो गया 1, तो ये 1 अपॉन 1 और उसके अपॉन में कॉस ए साइन ए, ओके साइन ए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए साइन ए से एक स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कॉस ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा। देखिए आप चाहे तो उसको डायरेक्ट कर दीजिए, कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल टू, अब देखिए जब ये यहाँ पर है इसके अपॉन में तो रिवर्स होकर ऊपर पहुँचेगा, ये भी क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। बस यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं सॉल्व। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो इसमें देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हम प्रूव करते हैं 10 स्क्वायर ए के, और 10 स्क्वायर ए को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको कॉस और साइन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए जब आ जाएगा तब हमारा आंसर आने के चांस बन जाएंगे। तो आप इसको हम चेंज करते हैं, तो सबसे पहले ये ले लेते हैं हम टेकिंग LHS। ये क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपको आइडेंटिटीज पता होगी इसकी, क्या है इसकी 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हम इसमें पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया था हमारा सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखिए सेक स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, देखिए यहाँ पे करते हैं इसको सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए को हम ले देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, और कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसको ले देंगे साइन स्क्वायर ए, अपॉन के अपॉन में तो मल्टीप्लाई सबसे नीचे चलेगा सबसे ऊपर, तो ये ऊपर पहुँच गया साइन, जब आप समझिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सीधा सीधा लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये संख्या पलट जाएगी नीचे वाली साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कॉस इक्वल टू 10 है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू 10 है, तो क्या हो गया यहाँ से LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड वाला लेते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको भी इक्वल किसके प्रूफ कर देते हैं 10 स्क्वायर ए के, तो तीनों प्रूफ हो जाएंगे इक्वल। देखिए क्या करते हैं सबसे पहले इसको चेंज करते हैं 10 को साइन अपॉन कॉस में, तो 1 माइनस टेन ए है तो इसको हम क्या ले सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके अपॉन के अपॉन में था तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे करते हैं इसको एलसीएम आ गया कॉस ए, इस कॉस ए का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कॉस ए माइनस साइन ए, और इस पूरे के अपॉन में साइन एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर हम साइन ए, तो इधर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, ये संख्या पलट जाएगी, देखिए यहाँ पे था क्या हमारे पास में, इसको पहले ऊपर रख लीजिए कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, यही था। अब जो नीचे संख्या थी इसको हम रिवर्स कर देंगे और मल्टीप्लाई के साथ लगा देते हैं साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में, देखिए क्या हो गया साइन ए ब्रैकेट में हो जाएगा
कॉस ए माइनस इसका स्क्वायर और था पूरे का होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना, और अपॉन में कॉस ए और यहाँ ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें टेन स्क्वायर चाहिए तो हमें साइन और कॉस चाहिए होगा, इसको बस हटा देना है हमको यहाँ से। तो कॉस माइनस साइन है, यहाँ पर ही कॉस माइनस साइन हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ऊपर तो ऐसे ही रहने दीजिए, साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए, और इसके अपॉन में क्या था, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इससे ये कट गया, कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन है। अब यहाँ पे क्या बचा, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस का और इसका पूरे का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर खुलेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये इक्वल किसके हो गया, टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरीज़ है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट को ड्रॉप करिए, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। थैंक यू।